मंडल अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद में करदमपुरी से जो मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है वो वरुण जैन साहब को दी गई है। कर्मठ है, ईमानदार है, युवा कार्यकर्ता है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी मेरी तरफ से भारत टीवी के जो भी सभी सुनने वाले हैं और श्रोतागण हैं, उनको मेरा बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि करदमपुरी मंडल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है, मैं ये उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अपना मंडल जो कि पहले भी जिला नवीन शाहजरा में टॉप 1 और टॉप 2 क्वार्टाइल में रहा है, आगे भी ऐसा बना रहे। क्या नई सोच लेकर के कार्य करना नई सोच हमारी यही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार मंडल अध्यक्षों के लिए एक समय आयु सीमा तय की, है? जी। तो उससे पार्टी का स्टैंड पता चलता है कि बड़ों को तो लेके चलना ही है, साथ में जो यंग जनरेशन है, उसको भी हमें एक बैक बेंच होती है ना, जैसे आज इंडियन क्रिकेट टीम से आप लें, हमारी बेंच जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें युवा बंदे भी देश के बारे में जाने, अपनी सृष्टि को पहचाने, अपने जो ये ज्योग्राफिकल हमारी कंडीशन है अपने देश की, उसको सब जाने और आगे भी इस तरह के प्रयोजन होते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है और मोदी जी का क्या लक्ष्य है? मोदी जी की अगर हम बात करें तो अब की बार 26 जनवरी पर उन्होंने एक बात कही कि नौजवानों को हमें आगे लाना है। लगभग वो नौजवानों की उन्होंने शुरुआत कर दी है, वो मंडल अध्यक्ष के अंदर आयु सीमा तय करके। 36 से 45 साल की जो आयु सीमा जो तय करी है जी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, वो बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें युवाओं के साथ-साथ जो एक जोश जो कहीं न कहीं बार थोड़ा-सा जब हमारी एज बढ़ती है, तो वो उसको फीका कर देता है। बट ये जो नया जोश है, वो टीम को आगे भी ले जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जैसे ऑलमोस्ट अब सब किले हम फतेह कर चुके हैं। एक बंगाल, जो कि एक आप देख सकते हैं कट्टरवाद का, चरमपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है, जिसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो घुस चुके हैं, उनको भी उस किले को भी ढाना है। इस कड़ी में आपको ये पता होगा फरवरी 2025 में जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ताबड़तोड़ रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की आइडेंटिटी चेक करके उनको उनके सही देश में भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्ट ऐसा नहीं है कि अब से पहले नहीं हुए, बट हुए हैं, पर वो इतनी संख्या में नहीं हुए। इस बार निष्पक्ष जो देश का वासी है वो देश में रहे, उसमें कोई भी धर्म की बाउंडेशन नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। बट जो देश का मुस्लिम नहीं है, वो देश के मुस्लिम में अलगाववाद पैदा कर रहा है। जो भारत के मुस्लिम हैं, वो उनसे प्रेरणा ना लें। वो हमारे मौलाना आजाद जी जैसे, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे, जो इतने शीर्ष नेतृत्व पे देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं, ऐसे ऐसे भी हमारे देश में मुस्लिम हैं। उनकी हमें वो लेनी चाहिए, ना कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ना कि याकूब मेमन जैसी, अशरफ वानी जैसे बंदों से। पहलगांव में जो ये अटैक, जो नकारात्मक विचार जो ये हमारी सीमाओं के अंदर जो कुछ कश्मीर में इस तरह के चरमपंथी जो देश में इतना मंडल परिवार ने सहसम्मति से मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और मैं यही कहना चाहूंगा कि उन सबका आशीर्वाद बना रहे। 3 साल का जो अपना टर्म मिला है, ये एक जिम्मेदारी है, ये कोई ऐसा पद नहीं है तो आता जाता है। जिम्मेदारी कभी मेरे पास है, कभी किसी और के पास है, और भूत में भी बहुत लोगों के पास रह चुकी है। सबने अपना दायित्व बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत से निभाया है। उन सभी का, बड़ों का आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहे और मैं इस मंडल को और आगे की ओर लेके जाऊं। टीम बनानी है, टीम के लिए चयनित कर लिया किस किस? नहीं, अभी कोई चयनित नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना है अभी जिला गठित होगा, उसके बाद जो भी संगठनात्मक हमारे पास लिस्ट आएगी कि किस हिसाब से हमें एक टीम का चयन करना है, उसके हिसाब से टीम का चयन किया जाएगा। बाकी मैं इस बात में ये जोड़ना चाहता हूँ कि पद बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ चीजें लिमिटेड होती है। पर हमारे ये बड़ी ही खुशी का बात है कि पद एक है पर मांगने वाले 10 है, तो इससे ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है। इस बार तो एक सारथी और जोड़ दिया, मनोनीत क्या नाम है? ये बहुत अच्छी पार्टी ने एक शुरुआत की है, ताकि सबको ऐसा लगे कि मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है।
जो हमारे साथ की मेरी मंडल प्रतिनिधि मन्नू चौहान जी बनी है, बड़ी ही कर्मठ कार्यकर्ता है वो। मेरे साथ मंडल में मंत्री रही है, खंड प्रमुख का दायित्व निभाया है। अच्छी महिला है और महिलाओं को आगे आना चाहिए। वरुण जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जैन समाज को भी सम्मान दिया गया है, क्योंकि अब तक जैन समाज में कोई मंडल अध्यक्ष नहीं बना था। हाँ, ये कह सकते हैं, पर जैन समाज को भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है और अपना योगदान भी है, पर कहीं न कहीं हालाँकि विधानसभा में जैन समाज ने समर्थन नहीं करा। नहीं, ऐसा मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। अगर कोई कहे कि ये फैलाना चाहता, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा, 1% भी, 1% क्या 1 वोट भी जैन समाज की इधर से उधर नहीं गई, क्योंकि वो कमल का फूल देखते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा नहीं देखते। झाड़ू पे नहीं गई। झाड़ू पे तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, बशर्ते कोई अगर कार्यकर्ता झाड़ू से जुड़ा हुआ है तो मैं उसकी बात नहीं करता। जो आम जनमानस है, जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा उसकी उंगली किसी और बटन को दबा नहीं सकती। चलते-चलते शीर्ष नेतृत्व का क्या धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद है रेखा गुप्ता जी का, विष्णु मित्तल जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे विधायक प्रतिनिधि का, हमारे पार्षद जी का, मुकेश बंसल जी का, देवेश जी का, इन सब का मैं नाम लूं छोटे पड़ जाएंगे, पर सभी का आशीर्वाद है। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति का, पूर्व मंडल अध्यक्ष का, अश्वनी जी का, चंद्रशेखर जी का, अशोक जोशी जी का, राधेलाल शर्मा जी का, सभी बुजुर्गों का हाथ मेरे सर पर है और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इस दौर में सबने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में मिला है कि एक छाप लग जाती है कि ये तो एक पर्टिकुलर बंदे का व्यक्ति है, बट ऐसा नहीं है। और मैं चाहता हूं वो छाप मेरे पे लगे भी ना, और आपके माध्यम से एक मैसेज भी जाए कि हम सबके हैं और सब हमारे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार में आपस में कुछ खटपट हो सकती है, बट कोई मतभेद हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और वो क्योंकि हमारा कोई व्यापार साथ नहीं है, हमारा कुछ वो नहीं है, हम एक आप कह रहे हैं परिवार, क्या नाम है, एक भाजपा एक परिवार के साथ ही है, लेकिन फिर विधानसभा में क्या हुआ? बाबरपुर विधानसभा में हम तो डिफीट है, क्यों हार गए हम? क्या नाम है, ये जीती जिताई सीट हम हार गए। उसके लिए आकलन इस समय करना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ इंटरनल तो इसका मतलब भाजपा परिवार एक नहीं है? नहीं, भाजपा परिवार एक है। हारने के खाली ये नहीं होता कि हम सब एक नहीं है। हमारी आप देखेंगे भाजपा की वोट परसेंट बढ़ी है, हम नंबर ऑफ वोट्स में भी बढ़े हैं, पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की वोट कटनी चाहिए थी, एक मुस्लिम, क्योंकि क्या है आपको पता है कि 55-45 का रेशो नहीं लगता कि भाजपा में भीतरघात हुआ? नहीं, भीतरघात बिल्कुल नहीं हुआ। 1-2 वोट की मैं कहता नहीं, क्योंकि मैं बड़े ही डंके की चोट पे कहना चाहूंगा, अगर मैं मंडल अध्यक्ष भी हूं, कल को मैं कोई बड़ा दायित्व भी हासिल कर लूं, तो मैं कहूं कि इस कैंडिडेट को वोट नहीं देनी, तो मेरे कहने से 4 बंदों के अलावा भी कोई 5वां मेरी बात नहीं सुनेगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए। 4 बंदे भी मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्यों? उन्हें पता है कमल का फूल। ये ही बड़ा गलत नैरेटिव जो है, जो मुझे लगता है इस समय हमारी विधानसभा में है, पर ऐसा नहीं है। अगर भीतरघात होती तो 56,000 वोट नहीं आती। आपको नहीं लगता कि आने वाले नगर निगम चुनाव में इसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को होने वाला है नगर निगम चुनाव के अंदर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पार्टी इस ओर काम कर रही है, हम सब भी इस ओर काम कर रहे हैं। अगर कुछ मन में कुछ कई बार इस तरह की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ शरीर में अगर कोई तकलीफ है, तो उसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ शीर्ष नेतृत्व आपस में सबको बैठाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वोट हमारी बढ़ी है और बढ़ेगी। हम सब एक हैं। ये हमें बड़ी दुख की बात है कि बाबरपुर विधानसभा इस बार जीत सकते थे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ी, उसने अपनी वोट खुद ही डाइवर्ट कराई है। नहीं तो हमने अच्छी फाइट करी है, पर जिस हिसाब का आप समझते हैं कि मुस्लिम बाहुल एरिया की वोट 80% पड़ी और अपनी लगभग 60 भी नहीं टच कर पाई, 59.8। तो एक कहीं ना कहीं ये हमारा कारण रहता है, क्योंकि जब 20% की वोट और 45% वो आंकड़ों में, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर देते हैं। अगर उनकी वोट 2-3% डाउन होती तो हम अच्छे मार्जिन से जीतते।